ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू, सत श्री अकाल जी। ये आज 28 फरवरी को जो हमारा ईरान की और जो अमेरिकन और इजराइल के कन्फ्लिक्ट में जो एयर स्पेस बंद हुआ था, आज ये 17th डे है और आज तक हमारी जो अमृतसर एयरपोर्ट से जो फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं वो 167 फ़्लाइट जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, जिनमें हमारे जो डिपार्चर थे वो 85 डिपार्चर्स एंड अराइवल जो है वो 82 अराइवल्स कैंसिल हुए हैं। मेजरली हमारी जो डेस्टिनेशंस जो कैंसिल हो रहे हैं लगातार, वो आपका दुबई है, शारजाह है, दोहा, मिडिल ईस्ट के ये स्टेट हमारे कैंसिल हो रहे हैं। और जो एयरलाइंस इफेक्टेड हो रही हैं वो दोहा वाली जो कतर एयरवेज़ है, इसके अलावा हमारी स्पाइस जेट जो दुबई को जाती है, उसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस है और ये हमारी फ़्लाइट हैं जो हमारी अभी वहाँ पे कैंसिलेशन में जा रही हैं। इंडिगो भी है, तो 4 फ्लाइट हमारी इफेक्ट हो रही हैं जो मिडिल ईस्ट को जा रही थी। वैसे सर, कतर से तो आगे भी बहुत सारे लोग थे जो अमृतसर से कतर से फिर पूरी दुनिया में भी जाते थे, तो सबसे वो भी प्रभावित बहुत बुरी तरह से हुआ। जी जी, ऐसे जो हमारे पैसेंजर्स हैं जो कतर के थ्रू डेस्टिनेशन लेके अपने दूसरे गंतव्यों पे जा रहे थे, उन लोगों ने डेफिनेटली वो दूसरे चैनल फिर एक्सप्लोर किए होंगे, क्योंकि कतर की भी फ़्लाइट जो थी वो बंद हो गई थी 28 फरवरी के बाद से। सो मैक्सिमम लोग फिर सिंगापुर या कोई दूसरा रास्ता लेके जा रहे हैं। सर, अभी तक कोई इन देशों से भारत के लिए कोई फ़्लाइट चल रही है इन देशों से? जो शारजा हो गया, दोहा हो गया, जहाँ कतर हो गया, जहाँ दुबई से कोई इंडिया के लिए फ़्लाइट आई आपकी नॉलेज में? देखिए, अमृतसर एयरपोर्ट पे तो हमारा कोई शेड्यूल नहीं आई है ऐसी कोई फ़्लाइट, बट हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स करके कुछ जो सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमको पता चला था, तो वो कुछ फ़्लाइट्स हमारी आए हैं और वहाँ से कुछ पैसेंजर्स निकाले भी गए हैं फ़्लाइट्स के माध्यम से। जी सर, लंदन की और बर्मिंघम और गेटविक की जो वो चल रही है फ़्लाइट? जी जी, लंदन की और जो गेटविक वाली फ़्लाइट है वो कंटिन्यू चल रही हैं और एयर इंडिया जो है वो हमारी ऑपरेट हो रही है और वो फ़्लाइट सुचारू रूप से चल रही है। इवन दैन हमारी जो सिंगापुर की फ़्लाइट है स्कूट वाली, वो भी कंटिन्यू है। मलेशियन एयरलाइंस कोलालमपुर के लिए भी हमारी फ़्लाइट जा रही है। बाकी हमारा इंटरनेशनल जो सेक्टर है और जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ओनली थिंग जो पूरा डिस्टर्बेंस जो है वो जो मिडिल ईस्ट है, जो गल्फ़ वाली कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स चल रही है अभी कंटिन्यू। सर, ये लंदन वाली जो रूट फिर कौन सा आप एयरलाइन से रूट कौन सा लें? जी जी, इनफैक्ट जो गेटविक है और जो बर्मिंघम के लिए जो हमारी फ़्लाइट जा रही है उसका टाइमिंग्स भी बढ़ गया है। लगभग 3 to 4 आवर्स वो एक्स्ट्रा जर्नी ले रही हैं और वो एयरक्राफ्ट फर्दर डाउन होके जा रहे हैं, सो दैट हाँ, चूँकि वो अपना जो स्पेस है उसको अवॉइड करना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट स्पेस जहाँ पे अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार के स्पेस को थोड़ा अवॉइड करते हुए। सो वो इसलिए थोड़ा उनका टाइमिंग्स भी कुछ ज़्यादा लग रहा है। जी सर, जो जिस तरह फ़्लाइट्स इतनी कैंसिल हुई और जो डिपार्चर अराइवल हुए रद्द हुए, तो फिर आप उनका तो हेल्पलाइन डेस्क आपने बना दिया था सोशल मीडिया के ज़रिए। अभी तो वो पैसेंजर को उस लेवल की मुश्किल तो नहीं आ रही कि कैंसिल हो गए जहाँ लोगों ने फिर रीशेड्यूलिंग कर ली? जी नहीं, अभी तो सभी पैसेंजर्स को ये पता है कि मिडिल ईस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और कोई प्लान उसमें नहीं हो रहा है जहाँ अमृतसर एयरपोर्ट से। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग जाना चाहते थे या जिन लोगों ने अपने कैंसिल किए थे फ़्लाइट, वो इस इम्प्रेशन में है या इस सोच में है कि कब फ़्लाइट शुरू होगी। उनकी कुछ लोगों की कॉल्स हमारे कॉल सेंटर पे, हमारे एयरपोर्ट के माध्यम से आती रहती है कि कब फ़्लाइट जो है वो रिज्यूम हो सकती है इन देशों की। अभी तो कतर ने भी 28 मार्च तक के लिए अपना परमानेंट अभी हमें शट डाउन का दिया है अपना एक शेड्यूल की 28 मार्च तक उनकी फ़्लाइट टोटली कैंसिल्ड रहेगी, क्योंकि ये जो सिनेरियो है जो प्रीवेल हो रहा है उसमें अभी दोहा के लिए वो 28 मार्च तक उन्होंने कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है, अभी आगे तक बता दिया है एडवांस में भी। पैसेंजर भी सर, इसलिए अमृतसर एयरपोर्ट पे कभी इतनी सुनसान नहीं देखी गई, अभी काफ़ी सुनसान है ना। उसके लिए आपकी मीटिंग होती रहती है उस तरह, वैसे अधिकारियों से लगातार आप इन टच में हैं? जी जी, हम लगभग काफ़ी बातचीत भी करते रहते हैं इस बारे में। हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, दिल्ली में भी हमारी मीटिंग हुई थी, मैं थर्सडे को भी मैं गया था अभी। ये तो है, ये एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी ये बुरी खबर भी है और चैलेंजिंग भी है।
बिकॉज़ हमारा काफ़ी इसमें फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयरलाइंस को भी नुकसान है, पैसेंजर को भी नुकसान है, एयरपोर्ट को भी नुकसान है। तो देखा जाए तो ये ऑल टुगेदर एक चैलेंज तो है ही एविएशन सेक्टर के लिए, और हमारी ग्रोथ पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। चूँकि बार बार अमृतसर एयरपोर्ट पे काफ़ी चैलेंजेज आए हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद हमारा जो एक एयर इंडिया का फ़्लाइट, एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट था जो अहमदाबाद में क्रैश होने के बाद, वहाँ पे भी एयरक्राफ्ट के चैलेंजेज हुए, चूँकि ग्राउंड टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा चेक्स लगे थे DGCA की तरफ से, तो थोड़ा ग्राउंड टाइम भी बढ़ गया था। उसके बाद हमारा ये इंडिगो का कंसर्न हुआ। सो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारा ये एविएशन सेक्टर के चैलेंज लगातार चल रहे हैं, बट दिस इज़ द लाइफ, वी हैव टू सर्वाइव इन द डिफिकल्ट सिचुएशन आल्सो। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ 162 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੰਜਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੰਜਰ ਕਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 162 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू, सत श्री अकाल जी। ये आज 28 फरवरी को जो हमारा ईरान की और जो अमेरिकन और इजराइल के कन्फ्लिक्ट में जो एयर स्पेस बंद हुआ था, आज ये 17th डे है, और आज तक हमारी जो अमृतसर एयरपोर्ट से जो फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं वो 167 फ़्लाइट जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, जिनमें हमारे जो डिपार्चर थे वो 85 डिपार्चर्स एंड अराइवल जो है वो 82 अराइवल्स कैंसिल हुए हैं। मेजरली हमारी जो डेस्टिनेशंस जो कैंसिल हो रहे हैं लगातार, वो आपका दुबई है, शारजाह है, दोहा, मिडिल ईस्ट के ये स्टेट हमारे कैंसिल हो रहे हैं। और जो एयरलाइंस इफेक्टेड हो रही हैं वो दोहा वाली जो कतर एयरवेज़ है, इसके अलावा हमारी स्पाइस जेट जो दुबई को जाती है, उसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस है, और ये हमारी फ़्लाइट हैं जो हमारी अभी वहाँ पे कैंसिलेशन में जा रही हैं। इंडिगो भी है, तो 4 फ्लाइट हमारी इफेक्ट हो रही हैं जो मिडिल ईस्ट को जा रही थी। वैसे सर, कतर से तो आगे भी बहुत सारे लोग थे जो अमृतसर से कतर से फिर पूरी दुनिया में भी जाते थे, तो सबसे वो भी प्रभावित बहुत बुरी तरह से हुआ। जी जी, ऐसे जो हमारे पैसेंजर्स हैं जो कतर के थ्रू डेस्टिनेशन लेके अपने दूसरे गंतव्यों पे जा रहे थे, उन लोगों ने डेफिनेटली वो दूसरे चैनल फिर एक्सप्लोर किए होंगे, क्योंकि कतर की भी फ़्लाइट जो थी वो बंद हो गई थी 28 फरवरी के बाद से। सो मैक्सिमम लोग फिर सिंगापुर या कोई दूसरा रास्ता लेके जा रहे हैं। सर, अभी तक कोई इन देशों से भारत के लिए कोई फ़्लाइट शुरू हो चल रही है इन देशों से? जो शारजा हो गया, दोहा हो गया, जहाँ कतर हो गया, जहाँ दुबई से कोई इंडिया के लिए फ़्लाइट आई है आपकी नॉलेज में? देखिए, अमृतसर एयरपोर्ट पे तो हमारा कोई शेड्यूल नहीं आई ऐसी कोई फ़्लाइट, बट हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स करके कुछ जो सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमको पता चला था, तो वो कुछ फ़्लाइट्स हमारी आए हैं और वहाँ से कुछ पैसेंजर्स निकाले भी गए हैं फ़्लाइट्स के माध्यम से। जी सर, लंदन की और बर्मिंघम और गेटविक की जो वो चल रही है फ़्लाइट? जी जी, लंदन की और जो गेटविक वाली फ़्लाइट है वो कंटिन्यू चल रही हैं, और एयर इंडिया जो है वो हमारी ऑपरेट हो रही है, और वो फ़्लाइट सुचारू रूप से चल रही है। इवन देन हमारी जो सिंगापुर की फ़्लाइट है स्कूट वाली, वो भी कंटिन्यू है। मलेशियन एयरलाइंस कुआलालंपुर के लिए भी हमारी फ़्लाइट जा रही है। बाकी हमारा इंटरनेशनल जो सेक्टर है और जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ओनली थिंग जो पूरा डिस्टर्बेंस जो है वो जो मिडिल ईस्ट है, जो गल्फ़ वाली कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स चल रही है अभी कंटिन्यू। सर, ये लंदन वाली जो रूट फिर कौन सा आप एयरलाइन से रूट कौन सा ले? जी जी, इनफैक्ट जो गेटविक है और जो बर्मिंघम के लिए जो हमारी फ़्लाइट जा रही है उसका टाइमिंग्स भी बढ़ गया है, लगभग 3 to 4 आवर्स वो एक्स्ट्रा जर्नी ले रही हैं, और वो एयरक्राफ्ट फर्दर डाउन होके जा रहे हैं, सो दैट हाँ, चूँकि वो अपना जो स्पेस है
उसको अवॉइड करना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट स्पेस जहाँ पे अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार के स्पेस को थोड़ा अवॉइड करते हुए। सो वो इसलिए थोड़ा उनका टाइमिंग्स भी कुछ ज़्यादा लग रहा है जी। सर जो जिस तरह फ्लाइट्स इतनी कैंसिल हुई और जो डिपार्चर अराइवल हुए रद्द हुए, तो फिर आपका तो हेल्पलाइन डेस्क आपने बना दिया था सोशल मीडिया के जरिए, अभी तो वो पैसेंजर को उस लेवल की मुश्किल तो नहीं आ रही कि कैंसिल हो गए या लोगों ने फिर रीशेड्यूलिंग कर ली? जी नहीं, अभी तो सभी पैसेंजर्स को ये पता है कि मिडिल ईस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और कोई प्लान उसमें नहीं हो रहा है जहां अमृतसर एयरपोर्ट से। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग जाना चाहते थे या जिन लोगों ने अपने कैंसिल किए थे फ़्लाइट, वो इस इम्प्रेशन में है या इस सोच में है कि कब फ़्लाइट शुरू होगी। उनकी कुछ लोगों की कॉल्स हमारे कॉल सेंटर पे, हमारे एयरपोर्ट के माध्यम से आती रहती है कि कब फ़्लाइट जो है वो रिज्यूम हो सकती है इन देशों की। अभी तो कतर ने भी 28 मार्च तक के लिए अपना परमानेंट अभी हमें शटडाउन का दिया है, अपना एक शेड्यूल की 28 मार्च तक उनकी फ़्लाइट टोटली कैंसिल्ड रहेगी, क्योंकि ये जो सिनेरियो है जो प्रीवेल हो रहा है उसमें अभी दोहा के लिए वो 28 मार्च तक उन्होंने कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है, अभी आगे तक बता दिया है एडवांस में भी। पैसेंजर भी सर, इसलिए अमृतसर एयरपोर्ट पे कभी इतनी सुनसान नहीं देखी गई, अभी काफ़ी सुनसान है ना। उसके लिए आपकी मीटिंग होती रहती है उस तरह, वैसे अधिकारियों से लगातार आप इन टच में हैं? जी, हम लगभग काफ़ी बातचीत भी करते रहते हैं इस बारे में। हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, दिल्ली में भी हमारी मीटिंग हुई थी, मैं थर्सडे को भी मैं गया था अभी। ये तो है, ये एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी ये बुरी खबर भी है और चैलेंजिंग भी है, बिकॉज़ हमारा काफ़ी इसमें फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयरलाइंस को भी नुकसान है, पैसेंजर को भी नुकसान है, एयरपोर्ट को भी नुकसान है। तो देखा जाए तो ये ऑल टुगेदर एक चैलेंज तो है ही एविएशन सेक्टर के लिए, और हमारी ग्रोथ पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि बार बार अमृतसर एयरपोर्ट पे काफ़ी चैलेंजेज आए हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद हमारा जो एक एयर इंडिया का फ़्लाइट, एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट था जो अहमदाबाद में क्रैश होने के बाद, वहाँ पे भी एयरक्राफ्ट के चैलेंजेज हुए, चूँकि ग्राउंड टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा चेक्स लगे थे DGCA की तरफ से, तो थोड़ा ग्राउंड टाइम भी बढ़ गया था। उसके बाद हमारा ये इंडिगो का कंसर्न हुआ। सो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारा ये एविएशन सेक्टर के चैलेंज लगातार चल रहे हैं, बट दिस इज़ द लाइफ, वी हैव टू सर्वाइव इन द डिफिकल्ट सिचुएशन आल्सो। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ 162 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੰਜਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੰਜਰ ਕਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 162 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।